सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अहसन और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। किस किस के पास प्रोटोकॉल और पुलिस की कितनी गाड़ियां हैं, आईजी पंजाब ने हिसाब मांग लिया। इमरान खान समेत पंजाब की तमाम हाई प्रोफाइल शख्सियात की सिक्योरिटी तफसीलात तलब कर ली गई। जराए के मुताबिक VIPs को फराहम की गई सिक्योरिटी का अस्तर नौ जायजा भी लिया जाएगा। मजीद बात करते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आईजी पंजाब की जानिब से इसका 2 रोज कबल जो है वो एक इजलास बुलाया गया और उस इजलास के अंदर STU लाहौर पुलिस और समेत तमाम जो RPOs और DPOs थे उनको ये अहकाम जारी किए गए कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत जिन जिन VVIPs और VIPs को सिक्योरिटी ड्यूटियां फराहम की जा रही हैं उनकी डिटेल जो हैं वो भिजवाई जाएं और इसमें ये भी बताया जाए कि उनके पास कितने एहलकार हैं, कितनी गाड़ियां हैं और उनके पास मुस्तकिल स्क्वाड लगी है या टेम्परेरी। तो इन तमाम तफसीलात जो हैं वो IG ऑफिस में भिजवाई जाएं। और इस हवाले से आपको बताएं, जरा का ये कहना था कि तमाम सिक्योरिटी ड्यूटीज की डिटेल्स आने के बाद इनके ऊपर जो अस्तर नौ जायजा लिया जाएगा कि ये लोग इस अहल हैं कि नहीं, इनको सिक्योरिटी जो है वो उसके मुताबिक फराहम की जा रही है या उससे ज्यादा या कम फराहम की जा रही है। तो इसका अस्तर नौ जायजा लिया जाएगा और उसके बाद मजीद अहकाम जारी किए जाएंगे। मजीद अहकाम जारी किए जाएंगे। इरफान, आपको बहुत शुक्रिया। कराची से जमात इस्लामी के पलड़े में मजीद 2 सीटें आ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन की UC 6 में वोटों की दोबारा गिनती पर जमात इस्लामी ने PTI को शिकस्त दे दी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सफूरा टाउन की UC 1 में वोटों की दुरुस्तगी के बाद जमात इस्लामी जीत गई। बात करेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताइएगा। होशंगाबाद का आज सुबह से जो बलदियाती इलेक्शन है उसके रिजल्ट में 3 तब्दीलियां सामने आई। पहले इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब कराची में 11 नहीं 10 अफराद का इंतकाल हुआ है, तो यूनियन कमेटियों की तादाद 236 है। एक यूनियन कमेटी जो है बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इब्राहिम अली टाउन जीती थी। इस तरह सुबह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 94 हो गई थी, लेकिन शाम को रिकाउंटिंग के बाद जमात इस्लामी को औरंगी टाउन की UC 6 से PTI के मुकाबले में कामयाबी हासिल हुई और इसी तरह सफूरा टाउन है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, उसकी UC 1 से भी जमात इस्लामी को कामयाबी हासिल हुई है। औरंगी टाउन में हाशिर उमर और सफूरा टाउन में हबीबुर रहमान जमात इस्लामी कामयाब करार पाए हैं। अब जो कराची में रिजल्ट है उसके मुताबिक बादस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर 93 UC के साथ, जमात इस्लामी 88 UC के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 39 UC के साथ तीसरे नंबर पर है। जी ठीक है इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया आपका। मैंडेट की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ROs ने हमारा मैंडेट वापस ना किया तो पूरा मुल्क जैम कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में मुजाहरे से खिताब, कहा कारकुन अगले ऐलान का इंतजार करें, इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख देंगे। ये दावा भी किया कि कराची में जमात इस्लामी की सीटें 103 से ज्यादा हैं और जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है। मेयर कराची का हक पीपल्स पार्टी का है, इत्तेहाद का फैसला पार्टी करेगी। PTI उम्मीदवार रात सोए और सुबह उठकर कह रहे थे कि जीत चुके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची से शिकस्त पर एक शख्स की अना को ठेस पहुंची है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा दिया कि एक शख्स की अना की वजह से असेंबली मत तोड़े। ये एक शख्स की अना की खातिर असेंबलियां तोड़ना मेरी समझ से बाहर है और उस शख्स की अना को बड़ी ठेस पहुंची जब कराची से उसको बदतरीन शिकस्त हुई है। कौमी मूवमेंट वफाक में हमारी इत्तेहादी है, उनकी कुछ थी रिजर्वेशंस, वो रिजर्वेशंस उन्होंने हर डिलिमिटेशन के हवाले से हर फोरम पे वो जा चुके थे। इलेक्शन कमीशन के फोरम पे, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप हुकूमत सिंध से जाके रुजू करें और इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। जमात इस्लामी यही नताइज तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी की तवक्को से कम और जमात इस्लामी को ज्यादा नशिस्तें मिली। सईद गनी कहते हैं नताइज तब्दील करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ से बात करना फजूल है। तो मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं उसको तस्लीम करें।
जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। जमाते इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। मैंने मुबारकबाद दी जमाते इस्लामी को, और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। पीटीआई से तो फजूल बात करना ही। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को आज ही तहलील किया जाएगा। गुज़श्ता 4 साल इंतहाई खुश उसलूबी से गुजरे, मुल्की मफाद के लिए असम्बली आज ही गवर्नर को इरसाल की जाएगी, जिसके बाद आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को आज ही तहलील किया जाएगा। गुज़श्ता 4 साल इंतहाई खुश उसलूबी से गुजरे, मुल्की मफाद के लिए असम्बली आज ही गवर्नर को इरसाल की जाएगी, जिसके बाद आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तहरीक-ए-इंसाफ का पार्लियामेंट वापस जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अखबारात में खबरें छपी हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट वापस जा रही है। अगर पीटीआई पार्लियामेंट वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमती वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि अपने मौक़िफ़ से पूछें, क्या हम नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को पार्टी चेयरमैन लिखने पर भिजवाए गए नोटिस का मामला। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल बेंच की सिफारिश की थी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को पार्टी चेयरमैन लिखने पर भिजवाए गए नोटिस का मामला। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा बेंच में शामिल हैं। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल बेंच की सिफारिश की थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को पार्टी चेयरमैन लिखने पर भिजवाए गए नोटिस का यह मामला है। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। नून लीग ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 2 नाम दे दिए हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम तजवीज़, दूसरे नंबर पर आहद खान चीमा का नाम तजवीज़ किया गया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। मजीद बात करते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, डिटेल्स बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो अपोजिशन की तरफ से नाम जो है वो भिजवा दिए गए हैं, जिसमें शहर फहरिस्त हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी और दूसरे नंबर पर जो है वो आहद खान चीमा का जो है वो नाम दिया गया है, जो कि हमजा शहबाज की तरफ से गवर्नर पंजाब को जो है वो भिजवाया गया है। याद रहे कि इससे पहले जो परवेज जिलाई की जानिब से जो है वो 3 नाम जो है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए जो भेजे गए थे, उसमें सरदार अहमद नवाज सुखेरा थे, नासिर महमूद खोसा थे और मोहम्मद नसीर खान जो है उनके नाम जो है वो दिए गए थे। आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो कि नून लीग के सदर भी हैं, वो लाहौर में ही मौजूद हैं और तमाम तर मामलात को जो है वो खुद देख रहे थे। इस जो नाम जो 2 भेजे गए हैं, जिसमें सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम जो है वो शहर फहरिस्त है, इस हवाले से जो है उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो टेलीफोनिक मुशावरत की थी। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला के नाम देने पर जो है वो तीनों कायदीन से जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो है 2 से 3 मरतबा जो है फ़ोन कॉल्स हुई हैं, डिटेल मुशावरत हुई है और इत्तेहादी कायदीन से मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जो है ये नाम जो है इसको रिकमेंड किया है बतौर जो मुस्लिम लीग नून के सदर के। और फिर वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला जो पंजाब हैं, उनके लिए जो है सैयद मोहसिन रजा नकवी का नाम शहर फहरिस्त और आहद खान चीमा का नाम जो है दूसरे नंबर पर जो है ये लेटर जो है गवर्नर पंजाब को जो है वो भिजवा दिया गया है।
अब देखना ये है कि ये इत्तफाक़ी राय इस पर पैदा होता है या नहीं, और अगर जो है इस पर अगर इत्तफाक नहीं होता तो फिर ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि जो इत्तेहादी जो जमातें हैं जो वफाक में जो है उनके साथ कंसल्टेशन के बाद जो है नून लीग ने जो हमजा शहबाज ने जो है ऑफिशियली तौर पर जो है लेटर गवर्नर पंजाब को जो है भिजवा दिया है, और अब देखना यह है कि किसका जो है वो पूरा निकलता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से नाम जो है भिजवा दिए गए हैं गवर्नर पंजाब को, और फैसला लिया जाना है, और अगर ये फैसला नहीं होता तो फिर ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ आएगा। अच्छा अवैस, ये भी बताइएगा, अब गवर्नर को चूंकि नाम मौसूल हो चुके हैं, अगला इसका प्रोसेस क्या होगा? गवर्नर के पास नाम मौजूद है तो इत्तेफाकी राय के लिए कितना टाइम दरकार होगा? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत जो है किसी एक जो नाम भिजवाए जाते हैं, तीन नाम भिजवाए जाते हैं अपोजिशन की तरफ से, चूंकि 2 नाम ही स्ट्रॉन्ग जो है उनका रिकमेंडेशन है वो भिजवाए गए हैं। अब कंसल्टेशन का जो है प्रोसेस होगा, इस पे मरहला जो है गवर्नर पंजाब जो हैं वो एतमाद में लेंगे, और इस पर दोनों जो अपोजिशन और हुकूमत का जो है इत्तफाक़ी राय होगा, और गवर्नर पंजाब जो है इस पर फैसला लेंगे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। और जो हमारे ज़राए चूँकि बता रहे थे कि चूँकि आज का दिन था और जो आईनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ये देखना होता है कि गवर्नर के पास कितना टाइम होता है। अगर उनके पास नहीं मामला अगर होता, इत्तफाक नहीं होता, तो फिर ये मामला जो है वो आगे इलेक्शन कमीशन की तरफ चला जाता है। लेकिन बलीगुर रहमान जो हैं वो इस हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही ये लेटर मौसूल हुआ है एक इजलास तलब किया है जिसमें इनके जो कानूनी जो माहिरीन हैं, आईनी माहिरीन हैं, उनसे मशावरत करनी है, और उसके बाद जो अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जो दोनों जो की तरफ से जो फहरिस्तें जो मौसूल हुई हैं, जो नामों की जो फहरिस्तें मौसूल हुई हैं, उस पर वो अपने लीगल और एक्सपर्ट से, एडवाइजर से जो है वो ओपिनियन लेंगे और उस पर जो है वो फैसला करेंगे। इन नामों के मुतालिक ओपिनियन लिया जाएगा और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में मुज़ाकरात की दावत दे दी। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगों के नताइज गुर्बत, बेरोजगारी और लाखों लोगों की जिंदगियों में अबतरी के तौर पर सामने आए। भारत से तमाम दरीना तनाज़ात मिल बैठ कर हल करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से 5 अगस्त 2019 का एकतरफा गैर कानूनी इक़दाम भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता साल 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए। इसके बावजूद तरसीलाती ज़र में कमी समझ से बालातर है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के अदनान पराचा ने सवाल उठा दिया। साथ ही हुकूमत से डॉलर की ब्लैक मार्केट फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मौजूदा हालात में कीमती ज़र मुबादला के लिए मुश्किलात। ओवरसीज पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 22 में तरसीलाते ज़र 19% कम होकर $2 अरब रह जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। माहिर ओवरसीज पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर अदनान पराचा का कहना है कि साल 2021 में 2,88,000 अफराद बैरून मुल्क जा सके थे। 2022 में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से 8 लाख अफराद बैरून मुल्क गए। 5 लाख से ज्यादा अफराद नौकरियों पर बैरून मुल्क जाने के बावजूद तरसीलाते ज़र में कमी होना बड़ा सवाल है। हमारी मेन मार्केट जो 60% है वो हमारी गल्फ स्टेट्स ही हैं, लेकिन हमने देखने में ये आया कि हमारा जो ग्रे चैनल्स है उसका इस्तेमाल हमारी गल्फ स्टेट से ही हो रहा है, और ग्रे चैनल्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है और जो इंटर बैंक के थ्रू नहीं आ रहा है उसकी वजह यही है कि ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का गैप है। इसको फौरी तौर पे फ्री फ्लोट छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका एतमाद बहाल हो। अदनान पराचा ने कहा कि तरसीलाते ज़र में कमी की बुनियादी वजह डॉलर के सरकारी और ओपन मार्केट रेट में 30 से 35 रुपए का बड़ा फर्क है। हुकूमत को इस बड़े फर्क को खत्म करने के लिए इकदाम करना ही होंगे। और ब्लैक मार्केट एक जो नया उन्होंने जन्म लिया है जिसकी वजह से 30 और 35 रुपए का डॉलर का फ़र्क आया है, वो इसी वजह से आया है कि हमारे पास इंटर बैंक और ओपन मार्केट का गैप बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देने की फौरी तौर पे ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि साल 2021 में सऊदी अरब 1,55,000 अफराद नौकरी के लिए गए थे, जो साल 2022 में बढ़कर 4,74,000 हो गए। 2021 में UAE 27,400 अफराद के मुकाबले 2022 में 1,19,000 अफराद नौकरी के लिए जा चुके हैं। इसके बावजूद तरसीलाते ज़र में कमी होना किसी सूरत ठीक नहीं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24।